हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम संविधान के भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। जैसे ऐसे अधिकार, ऐसे अमेरिका, ऐसे अमेरिका, तो ये ऐसे याद करो। अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अधिकार है। संविधान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मौलिक अधिकार है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा देश है? यूएसए, जो उससे लिए गए। यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। 12 to 35, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 12 से 35 तक। भाग 3 मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इसको हाईलाइट कर लेना। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को। अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। 6 टोटल कितने राइट्स है, कितने अधिकार है? 6। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण, फोर्थ है धार्मिक, फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा रिलेटेड, और लास्ट है सिक्स्थ संवैधानिक। 6 नंबर देखो, ये 6 है। छठे पे तो तुमको याद है, वो मुझे पता है। देखो आर्टिकल नंबर 6, सॉरी 6 नहीं, छठा अधिकार क्या है? 32 नंबर आर्टिकल पे क्या है? संवैधानिक। संवैधानिक, ये तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुमको याद है, और ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। 32 आर्टिकल में क्या है? संवैधानिक का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और जो याद करना है अब, वो है समानता का अधिकार। 14 से लेके 18 तक समान है। देखो डिविजिबल है ये 2 नंबर से, तो ये क्या है? समान है। क्या है? समानता है। फिर है 19 to 22 स्वतंत्रता। दोनों लोगों को क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। सैर से समान, फिर आधा सैर स्वतंत्रता, फिर आएगा सैर शलगम से क्या आएगा? शोषण। और शोषण किस में है? 23 24। देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये 22 वाला याद कर लेना। 23 नंबर और 24 नंबर सिर्फ 2 में है। 23 24 क्या है? शोषण से रिलेटेड। 19 से 22 स्वतंत्रता, 14 से 18 समानता का अधिकार। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि है 25 से 28। 25 से 28, 25 से 28, जो मेनली जो एज होती है मैरिज की, वो 25 से 28 के बीच में लोगों की शादी हो जाती है। तो 25 से 28 जो है, इसमें क्या है? धर्म बहुत मैटर करता है कि किस तरह में शादी कर रहे हैं, क्या है, सब कुछ देखा जाता है ना। धर्म से याद कर लो 25 और 28, 25 28। और फिर है हमारी संस्कृति, सबसे इम्पोर्टेंट संस्कृति। 29 30, 2 में ही है संस्कृति हमारी। 29 में संस्कृति और 30 में। 29 30, 29 30, 29 30 में क्या है? संस्कृति। समानता का अधिकार सबसे पहले है, फिर है स्वतंत्रता, फिर है शोषण। ये ऐसे नंबर वाइज याद करो। पहले है समानता, फिर है स्वतंत्रता, फिर है शोषण, ये है। और फिर लास्ट में क्या है? 29 और 30 में क्या है? 29 और 30 में क्या? संस्कृति है हमारी। फिर से आ गया बीच में एक क्या आया? जो धर्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी एज क्या है धर्म की? 25 से 28, 25 से 28। और ये 29 30 संस्कृति और 32 संवैधानिक अधिकार। याद हो गया? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना, उसको आप सुनोगे भी ना, तो तभी भी वो याद हो जाएगा आपको आसानी से, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होएगा। देखिए समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 15 16 और 17 और 18 याद करने की। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ना हमारे लिए 14 नंबर क्या है? कि एक समान कानून है, सबके लिए एक समान कानून है। समानता, समानता का मतलब ही क्या है?
एक समान कानून है, सबके लिए सेम कानून लागू होएगा, चाहे वो गरीब है अमीर है कैसा भी है, सबके लिए एक कानून होएगा। 15 नंबर क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म या स्थान के बेसिस पे किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में देखो कुछ लोग यहाँ हैं, ये सेंटर में है, ये कुछ लोग यहाँ 7 इधर है, बीच में कौन है? 15 नंबर बैठा है, बीच में कौन है? 15 नंबर। ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिए मैंने। तो सेंटर में जो है इसका किसी के साथ भेदभाव नहीं होएगा, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है। तो 15 बिल्कुल क्या है? मिड में है, ऐसे याद कर लो। इसमें क्या है? भेदभाव। 15 नंबर में क्या है? भेदभाव। 14 नंबर में क्या है? एक समान कानून, एक समान कानून। 16 नंबर 6 से 16, देखो 6 से 16, 6 से समानता। 16 नंबर में समानता किस चीज़ की है? जॉब में, नियुक्ति, अपॉर्चुनिटी। हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, जॉब लेने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसमें क्या इक्वलिटी रहेगी, समानता रहेगी। और ये कैसे याद करेंगे? इसका जो अपवाद है, 16 नंबर का अपवाद है, रिजर्वेशन बना रखा है गवर्नमेंट ने, बीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारी कैटेगरीज में से डिवाइड कर रखा। तो ये अपवाद है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनको अलग अवसर मिलेंगे। तो ये क्या है? अपवाद है। अवसर की समानता क्या है? 16 में। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी, 17। ये थोड़ा अलग सा नंबर है ना, 17, 17, 17 खतरा, खतरा बन सकता है अगर अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। टच करने पर क्या है? अगर हम जैसे बिजली के तार को टच कर लेंगे तो हमारे पास खतरा आ जाएगा, खतरा यानी 17। नेक्स्ट है 18, 18, 18 में क्या है? उपाधि का अंत, जो भी उपाधियाँ मिली हुई है उनका अंत, उपाधियों का अंत क्या है? 18 नंबर, 18 नंबर पर उपाधियों का अंत। सब्सक्राइब कर लेना डेली लर्न स्टडी चैनल को। अब हम करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने ना हाईलाइट कर रखे हैं, कुछ तुमको जो देखते ही याद हो, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको याद हो जाएगा। 19 नंबर में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेके 2 to 22। 19 में क्या है? A B C D E F, F गायब है। F कहाँ चला गया? संपत्ति का जो अधिकार था वो हमने हटा दिया है, इसलिए F यहाँ पे मिसिंग है। 19A, पहले हम क्या करते हैं? हम पहले बोलना सीखते हैं, फिर हमें खिलौने मिलते हैं जो कि हथियार है हमारे, हथियार। फिर हम एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बना लिया, ग्रुप बना लिया। फिर हम कहीं ट्रैवल करते हैं, आते हैं जाते हैं। फिर हम अपना एक घर बनाते हैं, फिर हम घर बनाते हैं। फिर हम कुछ बिजनेस बनाते हैं, फिर हम क्या? कुछ बिजनेस बनाते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं। ऐसे ऐसे याद करना है, ऑर्डर में, सब कुछ ऑर्डर में। F तुमको याद है, वो फन वाला पोर्शन हम हटा दो, संपत्ति क्या? एक फन है, F हटा दिया। सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं, पहले हम बोलेंगे, फिर हमारे हाथों में क्या आएगा? हथियार आएंगे। फिर हम हथियार आ जाएंगे तो हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इट मीन्स हम संघ बना सकते हैं। फिर हम उस ग्रुप को लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं, आएंगे जाएंगे। फिर हम कोई प्लेस देख के आएंगे, हमें कुछ पसंद आ जाएगा तो हम वहाँ पे घर बनाएंगे। जब घर बनाएंगे तो हमें कुछ कार्य करने के लिए, कुछ अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा वहीं पे जहाँ पे हमने नया घर लिया है वहाँ पर। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? व्यापार खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, कुछ जीविका चलाने के लिए, कुछ लाइफ चलाने के लिए हम लोग व्यापार बनाएंगे। ऑर्डर से याद करना है, बोलना, हथियार, संघ, आना जाना, निवास, व्यापार। याद हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, 19F संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 44वां संशोधन हुआ था। 44 संशोधन इक्वल वो है संपत्ति, प्रॉपर्टी। 1978 सबसे बड़ा जो लघु संविधान का जो संशोधन है वो 42 1976, ये तुमको याद है, लघु संविधान भी कहा जाता है 42 1976। लेकिन जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो किस में है? 1978 में क्या करा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि अब कहाँ चला गया? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 300A में चला गया। याद हो गया? नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 20 में चलते हैं।
19 में हमें पता चल गया हमने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ की हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन 20 नंबर में क्या है, हमने कोई अपराध कर दिया, हमने कुछ भी फॉलो नहीं करा, हमने कुछ अपराध कर दिया, हमारे ऊपर दोष लगा है, उसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या हुआ है, स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है सपोज करो, अब उसको ना सज़ा देनी है, उसका दोष का उसको पता है कि उसने अपराध करा है, हमें पता है उसने अपराध कर रखा है, तो जो वो व्यक्ति है उसको सिर्फ एक बार सज़ा बनेगी। चाहे उसे मर्डर कर रखा है, किसी के ऊपर वार कर रखा है, किसी को टॉर्चर कर रखा है, या कुछ भी कर रखा है, उसको सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी सारी गलतियों के लिए, सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे कि हमने उसको 2020 में पकड़ा, लेकिन उसको जो केस चलता रहा तो उसको 2024 में दोष सिद्ध हुआ उसका, तो इस टाइम पे जो कानून है ना उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, जो भी उस टाइम पे लागू था उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। देखो, एक बार सज़ा मिलेगी पहले, तो फिर उसको जो कानून लागू हो उसी के अकॉर्डिंग जो पहले लागू था जब वो गिरफ्तार किया गया था। थर्ड है, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ या स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। भाई तू अपने खिलाफ, तू अपना वो कबूल कर कि तूने अपराध करा है, तो वो अपने खिलाफ कुछ भी मतलब गवाही देने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जाएगा अपने विरुद्ध, स्वयं के प्रति खिलाफ। ठीक है, ये 3 चीज़ें लिखी गई है 20 नंबर आर्टिकल में। 2020 में क्या अपराध है 2020 में क्या है, अपराध। अगर किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या स्वतंत्रता है उसकी, एक बार सज़ा मिलेगी, जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, और वो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, 2 पार्ट है। 21A भी ऐड करा गया जो कि 86वां संशोधन 2002 में। देखो 21A फॉर एप्पल, और ये कौन 86 2002। इसमें क्या करा, जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हम ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएट वाला बंदा, तो उसकी जब वो ग्रेजुएट कर लेगा तो उसकी एज ना 21 ही मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 21 इतनी एज, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी ने कुछ ज़्यादा टाइम बाद स्कूल में एडमिशन ले रखा है तो वो रेयर केसेस है, लेकिन बेसिक्स क्या होता है कि 21 एज में ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड है, ये हमारे लिए बिल्कुल कंपल्सरी है कि 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री में शिक्षा देनी जरूरी है, कंपल्सरी है। ये किस में लिखा गया है, 21वां संशोधन 21A जो अनुच्छेद है उसमें 2002 में 86वां संशोधन हुआ था। देखो 8/6/2002, 6 से लेके 14 तक, 6 से लेके 14 तक। ये एज क्राइटेरिया तो तुमको पता है, 6 से 14 तक क्या है, उनको फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कंपल्सरी है। याद हो गया, 86/2002 ये तुमको याद हो गया। अब हम करते हैं 21वां आर्टिकल में क्या है। 21वां आर्टिकल कहता है कि प्राण और दैहिक हमारा जो जीवन है उसके प्रति राइट टू लाइफ हमें जीने का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को जीवन, व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से उसको हटाया नहीं जा सकता, वंचित नहीं किया जाता। जीवन का अधिकार सबके लिए है, जीवन का अधिकार सबके लिए है। राइट टू लाइफ किस में है, 21 नंबर में। राइट टू लाइफ 21 में है, राइट टू लाइफ 21, ये देखो 21 में है राइट टू लाइफ। लाइफ जीनी है हमने 21 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, हमने अपनी लाइफ जीनी है 21 तक, जवानी जीनी है, कॉलेज स्कूल सब चीज़ जीनी है ना। तो 21 याद कर लो, 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता, इसको राइट टू लाइफ। और 21A आर्टिकल क्या कहता है, उसमें 6 से लेके 14 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और ये कब हुआ, 86th अमेंडमेंट 2002 86
86, 6 से 14 एज के बच्चों को फ्री 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 शिक्षा दी जाएगी। फ्री 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 2002। याद हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 22। कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है, एक बंदा है, इसको गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए क्या क्या स्वतंत्र है? 22 ये एक व्यक्ति है गिरफ्तार करने वाला, इसको मैं बना देती हूँ वाई। देखो ये एक बंदा है, इसने कर लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया, ये बंदा गिरफ्तार कर लिया इसने। तो अब जो इसको गिरफ्तार कर लिया तो इसकी 3 टाइप की स्वतंत्रता है। वो कौन कौन सी है? जैसे कि इस बंदे ने इसको गिरफ्तार कर लिया तो इसको लेके गया, कारण बताना पड़ेगा इसको कि किस कारण से इसको जेल में डाला है, गिरफ्तार किया, और इसको क्या करना है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या जो भी इसका हेड है, दंडाधिकारी है, उसके सामने पेश करना पड़ेगा 24 आवर में। और तीसरा क्या है, इस बंदे पुलिस वाले को क्या करना है, और ये जो इसने क्या करना है, इसके लिए, इस बंदे के लिए इससे पूछना पड़ेगा इसकी कि इसे अपने जो पसंद का वकील है उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। उसकी सलाह लेने का अधिकार है। भाई इसको गिरफ्तार कर लिया, ये अपने बचाने के लिए, ये खुद को बचाना चाहता है, तो ये किसी ना किसी वकील को हायर करेगा, उससे सलाह ले सकता है, 3 ले सकता है। देखो पहले तो इस पुलिस वाले को क्या कारण बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार करा, और इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, या जो भी बड़ा अधिकारी है उसके सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और इस व्यक्ति के जो पकड़ लिया गया उसको पूरा राइट है कि वो अपने वकील से सलाह ले सकता है, क्योंकि वो ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया तो वो छूटना भी तो चाहता है। छूटेगा कैसे? जब उसको कोई सलाह देगा तभी वो छूट पाएगा। तो 22 में क्या है, गिरफ्तारी कर ली किसी बंदे की तो उसके लिए कुछ स्वतंत्रता है 22 में। देखो 22 में, देखो इसको याद कर लो, 22 याद कर लो इसको, 22 इसने इसको गिरफ्तार कर लिया 22। 3 स्वतंत्रता तुमको याद रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डेली लर्न। थैंक यू।